हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हो गया है फ्राइडे और आज अपने घर के काम ना फ्रेंड्स मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ठंडे ठंडे में काम हो जा रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। और अगर काम करने का मन भी करता है ना फ्रेंड्स, तो पसीने इतने हो जा रहे हैं। और ये बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो रखी है ना, तो वैसे तो परेशान नहीं करता, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ हरकतें ये ऐसे कर देता है ना, तो जिससे ना बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। कभी कुछ नुकसान कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो वो उस और एक तो ना गर्मी होती है ना, तो उसमें जितना गुस्सा नहीं भी आना हो ना, उतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये तो छोटी मोटी हरकतें हैं, ये तो इसमें मुझे कुछ नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है ना, ये कुछ कुछ चीज़ें नुकसान कर देता है, तो फिर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। तो बस ये सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी से फटाफट से मैं काम करूँ। और पहले राजेश ना यूएन को नहलाकर चले जाते थे, लेकिन अब मैंने उनको मना कर दिया कि मॉर्निंग में तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा ना होता ही है, थोड़ा ठंडक ही होती है, इतना ठंडा तो मैं नहीं बोलूँगी, सुबह उठते ही पसीना हो जाता है, लेकिन फिर भी दोपहर के हिसाब से थोड़ा ठीक रहता है। तो मैं इनको राजेश ना यूवन को पहले अपने साथ ही नहला देते थे, तो मैंने मना किया, मैंने कहा कि मॉर्निंग में तो ईज़िली वो सोया रहता है या पंखे में बैठा रहता है, तो जैसे जैसे 10 साढ़े 10 बजते हैं तो धूप हो जाती है, तब ऐसा लगता है कि नहाओ। तो मैंने कहा कि रहने दो, मैं इसे ना बाद में नहला दूँगी 10 साढ़े 10 बजे तक। तो ये 10 साढ़े 10 बजे तक नहाता है, फिर अपना आराम से खेलता है। तो बस अभी फ्रेंड्स कूलर के साथ भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, प्रॉब्लम अभी ठीक कराना है उसे भी, कभी कुछ हो जा रहा है। ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, कभी भी हम कुछ नई चीज़ लेते हैं ना, जब वो न्यू चीज़ घर में आती है तब तक वो ठीक रहती है, उसके बाद तो उसके पीछे भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हम चाहे न्यू कार ले, चाहे बाइक ले, चाहे एसी ले, चाहे कुछ भी ले। अगर हम एसी भी लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें भी 1 साल में 2 साल में कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही आती है। तो होता ही है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के साथ तो ये चीज़ होती ही होती है। तो बस यहाँ पर ना थोड़ा बहुत मैंने ना किचन तो क्लीन कर दिया था, तो टाइल्स भी फ्रेंड्स मेरे वाइट है, तो लगे हाथ ना उसमें भी कपड़ा लगाती रहती हूँ। और इवन अभी कह रहा था कि मम्मा मुझे ना वाटरमेलन दे दो, तो वही मैं उसे कट करके देती हूँ, कट करके दे देती हूँ, वो आराम से खाता रहेगा। पहले मैं नहा कर आ जाऊँगी, फिर बाद में ना उसको नहला कर आऊँगी। टाइम हो रहा है फ्रेंड्स 11:35 हो रहे हैं, और इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। तो घर के सारे काम हो गए वो देखिए, लेकिन इवन ने फैला रखा है, वो भी क्या करेगा अकेले अकेले ना, वो भी बोर हो जाता है। वो कह रहा है कि नानी के घर चलो। अब कल ही जाके आए फ्रेंड्स हम लोग नानी के घर, और अभी आज मम्मी भी जाने वाली है टनकपुर के लिए। जैसे मैंने बताया नहीं, शायद नहीं बताया आप लोगों को, जो मेरी बड़ी दीदी है ना, तो उनके जो ससुर जी हैं वो ऑफ हो गए थे 18 मई को। तो मम्मी को जाना है टनकपुर, तो मम्मी आज निकलेगी शाम को, आई थिंक 4:30 या 5 बजे तक मम्मी निकलेगी। तो अभी इवन कह रहा था कि चलते चलते फ्रेंड्स वहाँ जाओ ना, तो फिर घर के सारे काम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। कल तो खैर मुझे कपड़े वॉश नहीं करने थे, लेकिन आज मुझे कपड़े भी वॉश करने, क्योंकि कल थर्सडे था तो कपड़े वॉश नहीं करने थे। इवन जिद भी कर रहा था, मैंने कहा कि चलो अकेला बोर हो जाएगा, लेकिन आज अभी मेरे घर के सारे काम हुए हैं, क्लीनिंग सब कुछ हुई है। कल मैंने वहाँ की फ्रिज की डस्टिंग की थी, आज मुझे यहाँ पे बेड की भी अच्छे से डस्टिंग करनी है। फिर चली जाऊँ ना फ्रेंड्स, ये सारे काम रह जाते हैं। और कल ही मैंने वहाँ पे डस्टिंग की थी और यहाँ पे डस्टिंग की थी, फिर से धूल जम गई है, क्योंकि हवा चल रही है, इतना डस्ट घर के अंदर घुस आ रहा है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने साथ ही साथ यहाँ भी डस्टिंग की थी, ये देखिए, फिर इतना डस्ट, शायद कैमरे में ये देखिए, फिर इतना डस्ट इतना हो जा रहा है ना। तो अभी मैं सोची हूँ कि ना सबसे पहले ना दाल बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, साथ में मशीन में कपड़े भी लगा देती हूँ। काम तो खैर सारे हो गए हैं। और यूवन को देखिए मैंने शॉर्ट्स पहना रखा है, गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। अभी थोड़ी देर के बाद मैं उसे ना ये टी शर्ट निकाल के, खाली सैंडो होता है वही पहनाऊँगी। तो मैं नहा ली हूँ और
अभी 11:30 ही हो रहे हैं ना, तो मैं फटाफट से ना मंदिर में दिया जला देती हूँ। लेट ही हो जाता है फ्रेंड्स, कितना जल्दी करने की कोशिश करो ना, घर के काम इतने निकल जाते हैं, इतने निकल जाते हैं ना, पूछो मत। खैर कपड़े तो मैं आराम से ही वॉश करूँगी, क्योंकि वॉशरूम तो खाली रहता है, ये टेंशन नहीं रहता है कि किसी को जाना है वॉशरूम, ये सब का तो टेंशन है नहीं। तो आज अभी तो हम अपने ही मालिक हो रखे हैं वॉशरूम के। तो चले, मैं फटाफट से पहले दिया बाती करती हूँ, और उसके बाद मैं फिर मशीन में कपड़े, मैंने दिखाया आप लोगों को बहुत सारे कपड़े हैं। और यूएन बेचारा कब से अकेले ही खेलने में, देखे बैग लटका रखा है स्कूल का। अभी मैं कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए। कपड़े तो खैर फ्रेंड्स एक राउंड के ना ड्रायर हो गए थे, लेकिन फिर मैं लंच बनाने लग गई थी। मैंने कहा कि दोनों मतलब कपड़े एक बार से निपट जाऊँ ना, मैं मशीन से खाली कर दूँगी, उसके बाद ही सूखने डालूँगी। क्योंकि ना बार बार फ्रेंड्स इस तरह से धूप में आए ही नहीं जा रहा है। और अब तो कह रहे कि 7 जून तक बारिश के कोई आसार नहीं है देहरादून में। न्यूज़ में हम वही देखते रहते हैं कि बारिश की बूंदें कब पड़ेंगी। तो अभी तो न्यूज़ में यही आ रहा है कि 7 जून तक तो बारिश के कोई आसार नहीं है। तो अभी ऐसी गर्मी में हमें रहना है। बारिश हो जाएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। अगर बारिश हो भी जाए ना फ्रेंड्स, तो 1-2 घंटा जम के हो तभी जाके राहत मिलेगी। नहीं तो अगर वही 10-15 मिनट के लिए होगी, फिर मिट्टी और भीगेगी और हम लोग तब जाएंगे। तो ये हाल हो रहा है फ्रेंड्स, आजकल ना गर्मी बहुत हो रही है। तो कपड़े ना इतने भी ज़्यादा नहीं थे, तो एक ही साथ सारे कपड़े ना फैल चुके हैं। और यूवेन को कितना मना करती हूँ कि अंदर रहने के लिए, वो मानता ही नहीं है। तो अभी यूवेन ना सो के उठ गया है। तो उसने ना, वैसे तो ब्रेड जैम खाता नहीं है वो, लेकिन अभी फ्रिज में ना उसने ना वो जैम देख लिया था, तो कह रहा था कि मम्मा मुझे ब्रेड जैम दे दो। मुझे तो खैर फ्रेंड्स बचपन से और अभी तक मुझे ब्रेड जैम बहुत पसंद है। उसने तो खाया नहीं, 1-2 बाइट खाई, फिर उसके बाद वो मैंने ही चाय के साथ खाया। तो अभी आई थिंक 4:30 या 5 का टाइम हो रहा होगा, 5 साढ़े 5 हो रहे होंगे ऐसे ही। यहाँ से धूप चली गई है, लेकिन बाहर साइड तो धूप है ही। फिर यूवन कह रहा था कि मम्मा पानी में खेलता हूँ, और लाइट इतनी बार बार जा रही थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा पानी में खेलेगा ना, तो इससे भी थोड़ा ठंडा लगेगा। तो मैं ऊपर बैठी हूँ फ्रेंड्स, मुझे तो थोड़ी सी धूप लग रही है और उमस तो हो ही रही है, लेकिन यूवन पानी में खेल रहा है, तो मैं उसके लिए ना थोड़ी देर तक मैंने ये बोले चलो बैठ जाती हूँ। और अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम। इवनिंग मतलब रात ही हो गई है, क्योंकि ना राजेश आजकल ना फ्रेंड जल्दी आ जा रहे हैं। वो आजकल 7 बजे तक वो पहुंच ही जा रहे हैं घर में। तो वो आ गए थे, तो मैंने सब्जी तो कट करके रख दी थी। फिर उन्होंने कहा कि चलो खाना तो बनाना ही है, चलो थोड़ा सा ना बाहर वॉक करके आते हैं। तो हम लोग ना तीनों जन निकल गए थे वॉक करने के लिए। हम बहुत दूर तक वॉक करके आए फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब बाहर तो हल्की फुल्की, जो सुबह और शाम को, जैसे सुबह तो धूप निकल जाती है, लेकिन जब धूप चली जाती है ना, वॉक करो तो ठंडा तो लगता ही है। तो हम लोग वॉक करने निकले थे, हमने सोचा था कि थोड़ी दूर तक ही जाएंगे, लेकिन हम लोग तीनों जन ना बहुत काफ़ी दूर तक पहुंच गए थे। फिर आते आते आई थिंक अभी ना 8 बज रहे फ्रेंड्स। और मैंने अब सब्जी तो कट करके चली गई थी। मैंने फटाफट से, मैंने कहा कि सब्जी पकने में टाइम तो लगेगा नहीं, फटाफट से सब्जी चढ़ा देती हूँ। और सबसे पहले ना ऐसी कोशिश करते कि यूवेन को जल्दी से जल्दी 8:30 बजे तक उसे खाना खिला दे। खैर हम भी 8:30 बजे तक हमारा डिनर हो ही जाता है। तो यहाँ पे सब्जी रख दी है, एक साइड में फटाफट से आटा भी लगा दूंगी। आटा भी नहीं लगाया था मैंने। तो बस मेरी सब्जी एक साइड मैंने धीमी आंच पे छोड़ दी है। सब्जी अभी पकने वाली है। मैंने मसाले विसाले सब डाल दिए हैं, और राजेश अभी अपना बैठ के योगा कर रहे हैं। यूवन एज यूजुअल अपने पापा का फ़ोन लेके बैठा हुआ है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मी भट्टी में रोटी। क्या करें फ्रेंड्स, करना ही पड़ता है, बच्चों के लिए, पति के लिए, और खुद अपने पेट के लिए भी तो करना ही पड़ता है। गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, तो बहुत सबसे ज़्यादा तो परेशानी फ्रेंड्स ये रोटी बनाने में होती है। तो चलिए, गर्मी तो खैर लगी रहेगी। आज का व्लॉग एंड कर देती हूँ फ्रेंड्स। पसंद